नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कांग्रेस में जो घमासान चालू है वो हमने देखा कि राजस्थान में चालू है, बंगाल में, पंजाब में चालू है, और ये दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में बैठी है। उसी तरह से कांग्रेस और एक जगह सत्ता पर बैठी है। तीन ही राज्य ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस सत्ता में बैठी है। वो तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। अब तक ऐसा माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी और गवर्नमेंट ठीक ढंग से चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पंजाब में जो झगड़ा हो गया, और 2 महीने पहले तक बोला जाता था कि पंजाब में अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी को कोई चैलेंज है ही नहीं। अपना आम आदमी पार्टी में कोई लीडरशिप लोकल लेवल पर है नहीं, इसलिए कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। राजस्थान में हमने देखा कि चीफ मिनिस्टरशिप के लिए इतने चेहरे हैं कि गहलोत और पायलट, इनमें जो झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा है वो अभी तक निपटा नहीं गया है, क्योंकि हाईकमान जो चाहती है वो तो गहलोत मानते नहीं, और गहलोत को हटाने के लिए सचिन पायलट ने कमर कसी हुई है। तो ये जो चल रहा था, इसमें लोग समझते थे कि छत्तीसगढ़ कम से कम एक छोटा राज्य है, लेकिन ऐसा राज्य है कि जहां कांग्रेस का कारोबार, गवर्नमेंट स्मूथली चल रही है। लेकिन इस हफ्ते में वहां भी गड़बड़ शुरू हो गई। यानी देश में 3 तो राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन वहां भी ठीक ढंग से पार्टी काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ठीक ढंग से नहीं चला रही है। हाँ, बाकी झारखंड है या महाराष्ट्र है, जहां कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ सरकार में है, लेकिन उनकी कोई बड़ी ताकत वहां नहीं बची है। अगर बची है ताकत तो ये 3 राज्यों में जहां अपना खुद का सरकार, गवर्नमेंट कांग्रेस बना सकती है और शायद फिर से भी जीत सकती है। लेकिन वहां भी कांग्रेस में आपसी झगड़े चालू हो गए, और उनके झगड़े निपटाना ये जिसका काम है, वो जो हाईकमान है, गांधी परिवार, वो तो उनके झगड़े में और आग में तेल डालने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, सिद्धू को अमरिंदर के सर पर बिठा दिया, तो अब अमरिंदर बहुत नाराज है, और दिन प्रतिदिन उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इतना कहा जा रहा है, उनके खुद के ओएसडी है, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, जो ट्वीट करते हैं तो मान लो कि अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो वो ओएसडी जो है वो सिद्धू के खिलाफ जोर शोर से बात करता है, हाई कमांड के खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन जबकि अमरिंदर सिंह ने उनको हटाया नहीं, उसका मतलब क्लियर है कि अमरिंदर की बात ही ओएसडी बोल रहा है। गहलोत पायलट का तो मामला मालूम है, लेकिन अचानक इस हफ्ते में जो बचा एक छोटा राज्य है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 36 आंकड़े सामने आना शुरू हो गया। पिछले चुनाव में, यानी 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं थी। आपको याद होगा तो विद्याचरण शुक्ला या अजीत जोगी वगैरह जो पहले से नेता चलते आ रहे थे, वो नक्सलाइट हमले में एक एक करके मारे गए या कुछ तो हो गया, और पूरी की पूरी कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई। पूरी की पूरी लीडरशिप, उसमें से बचे थे वो दिल्ली में ही बैठे थे, मोतीलाल वोरा, वो भी अभी चल बसे है, लेकिन वो पिछले 10-12 साल से, 15 साल से छत्तीसगढ़ के राजनीति में नहीं थे, दिल्ली में थे। तो 2018 का जब चुनाव हो गया, तब कांग्रेस जीतेगी ऐसा किसी को भी नहीं लगता था, फिर भी जीत गई। लेकिन उसके बाद जो लीडर बनकर आ गया है वो नहीं, हमने उसके पहले 10 साल पहले इनके नाम तक नहीं सुने थे। अभी भूपिंदर बघेल करके जो चीफ मिनिस्टर है, उनके कॉम्पिटिटर है कोई, तो हमने इनके नाम तक नहीं सुने थे। लेकिन अब बघेल के लीडरशिप को चैलेंज होने लगा है। बघेल के खिलाफ टीएस सिंहदेव नाम के जो मिनिस्टर है वो खड़े हो गए।
और टीएस सिंहदेव, आपको याद होगा कि कोरोना का काल था, तब वो छत्तीसगढ़ के आरोग्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि हम ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये टीका जो भेजा है वो लगाने का मुहिम नहीं चलाएंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था कि जहां सेंटर ने इसका वैक्सीन भेजा था कोरोना का, लेकिन वो लगाया नहीं गया, इसलिए छत्तीसगढ़ में देरी हो गई। ऐसे जो करने वाले स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, वो अभी अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? तो बृहस्पति सिंह नाम के कोई एमएलए है कांग्रेस के, उन्होंने सिंहदेव के खिलाफ बड़ा बयान दिया। पिछले कुछ दिन पहले ये बृहस्पति सिंह जो है वो कहीं से कहीं जा रहे थे और उनके गाड़ी पर गाड़ियों का ताफा था उस पर हमला हो गया, और वो हमला जो हुआ वो सिंहदेव के लोगों ने किया, ऐसा आरोप बृहस्पति सिंह ने किया है। और बृहस्पति सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर बघेल के करीबी माने जाते, और इसलिए उन्होंने असेंबली में ही, विधानसभा जब चल रही थी उसमें ही आरोप कर दिया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, इन्होंने ही हम पर हमला किया है। यानी कांग्रेस एमएलए पर कांग्रेस के ही मिनिस्टर ने हमला कर दिया, ऐसा आरोप बृहस्पति सिंह ने विधानसभा में किया। तो मामला इतना गर्मा गया कि जो उसी सरकार में मंत्री है वो टीएस सिंहदेव गुस्से में आ गए और उठकर असेंबली छोड़कर निकल गए, और उन्होंने बोला है कि जब तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस गवर्नमेंट विधानसभा में इसके लिए माफी नहीं मांगती और आरोप पीछे नहीं लिया जाता सरकारी तौर पर, तब तक हम विधानसभा में फिर से नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गर्मा गया, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि दोनों बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी है कि टीएस सिंहदेव अपना गुस्सा दिखाने के लिए और अपनी तकरार सुनाने के लिए हाईकमान के पास दिल्ली पहुंच गए। तो मामला ऐसा हो गया कि राजस्थान और पंजाब के बाद जो एक बचा हुआ राज्य है, जो आज भी कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, वहां भी कांग्रेस में दो धड़े पैदा हो गए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। राहुल गांधी देश भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते, लेकिन जहां उनकी ताकत है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहीं के जो कांग्रेसी नेता है, मंत्री है, वो आपस में एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए। वो बोलते हैं कि बीजेपी को बाद में हराएंगे, लेकिन पहले पार्टी के अंदर ही जो दुश्मनी है उसका निपटारा होना चाहिए। यानी नवजोत सिद्धू को, अमरिंदर सिंह को खत्म करना है, पायलट और गहलोत एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेसी नेताओं के एक दूसरे से जो 36 के आंकड़े हैं वो सामने आए। मुझे नहीं लगता कि ये मामला बहुत जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि जिस ढंग से टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, वो जो जिस आवेश में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दी पीछे हटने वाले। अगर हम छोटी सी बात कहें कि भैया इनको बीजेपी से लड़ना ही नहीं है, उससे पहले उनको पार्टी में अपने खिलाफ जो है उनके साथ लड़ना है, उनको पहले खत्म करना है। हाँ, ये करते करते अगर पार्टी दुबली हो जाए, पार्टी हार जाए तो भी चलेगा। इतने जोर शोर से ये संघर्ष अब तीसरी राज्य में शुरू हुआ, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है इसको हेडिंग दिया है छत्तीसगढ़ के 36 आंकड़े। यानी
अच्छा, उसमें एक भी और भी बात मैंने पढ़ी है कि जब अचानक बीजेपी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल गया, मेजॉरिटी मिल गई, तब चीफ मिनिस्टरशिप के लिए इस टीएस सिंहदेव का नाम भी आगे आया था। बघेल तो उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए डायरेक्टली उनका क्लेम चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनका नाम लिया गया। लेकिन अगर उनके साथ कंपटीशन में कोई लोकप्रिय नेता है तो इसलिए टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन हाईकमान ने जिस ढंग से राजस्थान का मामला सुलझाया था, उसी ढंग से छत्तीसगढ़ का मामला भी सुलझाया था। मेरा ख्याल है RSN सिंह नाम के जो प्रभारी थे, उन्होंने दोनों में सुलह की थी कि भैया 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाओ और आज झगड़ा मत करो। तो बघेल 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन अब 3 साल भी पूरे हो गए, फिर भी 3 साल, अभी 2.5 साल ही पूरे हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टीएस सिंहदेव ने ये जानबूझकर झगड़ा निकाला है कि उनको लगता है कि अब 2.5 साल अगर बघेल की टर्म पूरी हो गई है तो हमें अगले 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव को चीफ मिनिस्टर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सचिन पायलट के तरीके से छत्तीसगढ़ में ये झगड़ा खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे काम में जो माहिर थे वो अहमद पटेल रहे नहीं, फिर गुलाम नबी आज़ाद, मनोज तिवारी है, आनंद शर्मा है, ऐसे सीनियर लीडर जो है ये ऐसी बात में जाकर प्रभारी बनकर या हाईकमान का कोई संकट मोचक बन के जाते तो भी निपटारा करते, लेकिन वो तो अलग बैठे। तो ऐसे झगड़े सुलझाने के लिए ना सुरजेवाला कोई काम के लीडर है, ना तो अजय माकन। हमने देखा है कि हरीश रावत पंजाब में नहीं कुछ पर कर पाए, या तो अजय माकन राजस्थान में कुछ नहीं कर पाए। तो अब छत्तीसगढ़ में किसको भेजा जाता है देखेंगे। लेकिन एक बात तो सीधी हो गई कि 3 राज्य जहां कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, वहां भी कांग्रेस एकजुट होकर एक दिल से बीजेपी के साथ लड़ना नहीं चाहती। अगर स्ट्रांग होल्ड, आपकी ताकत जहां है, वहां आप एक दिल से बीजेपी के साथ नहीं लड़ने वाले हैं, तो पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी के साथ कैसे लड़ेगी। अगर पार्टी के अंदरूनी झगड़े कांग्रेस की हाईकमान निपट नहीं सकती, तो जहां और पार्टियों का साथ लेकर लड़ना है, वह हाईकमान क्या कर सकती है, राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। तो हमें कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ के 36 आंकड़े कितने आगे जाकर एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।